Like a Hellcat. सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तनीश और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेगनोग्राफी के बारे में। तो उसके बारे में मैं पहले आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि स्टेगनोग्राफी होता क्या है, फिर इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि स्टेगनोग्राफी को एक्चुअली करते कैसे हैं। तो अगर आपको मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरी पिक्चर है, तो मैं कहूँ कि ये मेरी पिक्चर में यहाँ पर कोई टेक्स्ट हाइड है पर आपको दिखेगा नहीं नॉर्मली, तो क्या ये पॉसिबल है कि मेरी पिक्चर में कोई टेक्स्ट यहाँ पर हाइड है पर मुझे दिखेगा नहीं? तो ये जरूर पॉसिबल है। और इसे यूज कैसे करते हैं स्टेगनोग्राफी से? तो स्टेगनोग्राफी क्या है? तो स्टेगनोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ हाइडिंग सीक्रेट डेटा विद इन एन ऑर्डिनरी नॉन सीक्रेट फाइल और मैसेज इन ऑर्डर टू अवॉइड डिटेक्शन। अब स्टेगनोग्राफी में होता क्या है, हम अपने सीक्रेट मैसेज को कोई कवर फाइल में हाइड कर देते हैं। अब हमारी कवर फाइल क्या होगी? कवर फाइल हमारी कुछ भी हो सकती है, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है, ऑडियो फाइल हो सकती है। हम अपने टेक्स्ट को कहीं पर भी, हमारा जो सीक्रेट डाटा होगा उसे हम कहीं पर भी हाइड कर सकते हैं। तो इसके हम यूज करते हैं स्टेगनोग्राफी में। तो अब ऐसे होता क्या है, अब कोई भी नॉर्मल पर्सन होगा, अगर उसको हमारी फाइल मिल जाती है पर वो उसमें जो सीक्रेट मैसेज होगा वो उसे नहीं देख पाएगा। उसको तो वो नॉर्मल पिक्चर, नॉर्मल ऑडियो या कोई भी हमारा कवर फाइल होगी उसको वही लगेगी, पर उसमें हमारा सीक्रेट डाटा होगा। और स्टेगनोग्राफी काफी यूज होता है अपने डाटा को हाइड करने के लिए, क्योंकि किसी को पता लगता ही नहीं है। तो अगर आपको बताऊं कि ये पिक्चर में हाइड कैसे होता है, तो आपको बताता हूँ। तो ये मेरी पिक्चर है, ये मेरी लास्ट वीडियो की पिक्चर है डार्क वेब के ऊपर। तो अगर आपको बताऊं कि इस पिक्चर में अपना डाटा कैसे हाइड करूंगा, क्या होता है, तो आपको पता होगा कि पिक्चर के अंदर पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल्स होते हैं, अगर आप जूम करोगे आपको पिक्सल्स दिख जाएंगे। तो वो एक एक पिक्सल पे अगर आप बाइनरी में करते हो तो उस बाइनरी की जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ये उसको चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं खोलता हूँ अपना नोटपैड और मैं करता हूँ नोटपैड को ओपन। तो अब यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कुछ भी, हाय आई एम तनिष महाजन। तो अगर आप इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो जो उसका बाइनरी का कन्वर्जन होके आएगा, फॉर एग्जांपल इसका 11001011 कुछ ऐसा बन के आ गया, तो क्या होगा, तो हमारा जो पहला पिक्सल होगा, अब इसका कोई एक पिक्सल का जो पहला पिक्सल होगा, अब जब उसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, अब उसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी ना, उसको वो चेंज कर देगा इस बिट से। तो जो हमारी पहली बिट होगी वो उसकी पिक्सल की जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी उसको उसमें चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो इमेज में कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं लेके आती हैं। तो ऐसे भी यूज़ करते हैं, हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम चेंज कर देते हैं अपनी टेक्स्ट की पहली बिट से, या फिर हमारे कोई भी नेक्स्ट बिट आई होगी तो दूसरी बिट होगी वो दूसरे पिक्सल की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में चेंज हो जाएगी। तो ऐसे हम अपने डाटा को हाइड करते रहते हैं पिक के अंदर, अपनी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स की पिक्सल्स की चेंज करते रहते हैं, क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट पिक कोई चेंजेस नहीं लेके आती हैं। तो ऐसे हम यूज करते हैं स्टेनोग्राफी का। और भी काफी तरह के एल्गोरिथम्स होती हैं, जो मैंने आपको एक ही बताई है, जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको करके आगे इमेज में कैसे हाइड करते हैं। तो आइए अब हम इसका कोई प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि स्टेनोग्राफी में हम अपना डाटा को कैसा हाइड करेंगे। आपको मैं पहले बताऊंगा कमांड लाइन से कि हम कमांड लाइन से कैसे कर सकते हैं। अब काफी सारे लोग टूल्स बता देंगे, पर आप सिंपली कमांड से भी यूज कर सकते हैं इसको। तो आइए इसकी कमांड्स देख लेते हैं। तो आइए खोलते हैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट, पहले रन खोलते हैं, लिखते हैं cmd, खोलते हैं हमने कमांड प्रॉम्प्ट को। तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर आ चुका है। फिर हम जाते हैं डेस्कटॉप में, cd डेस्कटॉप, अगर डेस्कटॉप में आ गया, करते हैं इसको cls क्लियर। तो अब मेरी पिक्चर है ये वाली जो मेरा कवर फाइल है। अब मेरे को इस कवर फाइल में अपना सीक्रेट डेटा हाइड करना है। अब मैं अपना सीक्रेट डेटा यहाँ पर बना लेता हूँ, एक लिखता हूँ इको और लिख देते हैं दिस इज सीक्रेट डेटा। इसको मैं करता हूँ रीडायरेक्ट अपनी न्यू फाइल में, लिखता हूँ मैं secret.txt। तो मेरी यहाँ पर फाइल बन के आ चुकी है secret.txt, इसमें लिखा हुआ मेरा दिस इज सीक्रेट डेटा। तो अब मेरे को करना है अपनी इस कवर फाइल में अपना ये डेटा हाइड। तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करूँगा। तो मैं करता हूँ cls। तो अब हम इसमें लिखेंगे copy/b फॉर हाइडिंग द डेटा। फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे अपने कवर फाइल। याद रखना कि पहले हमारी कवर फाइल आएगी जिसमें हमें अपना डेटा हाइड करना है। फिर हम लिखेंगे अपनी सीक्रेट डेटा जो हमें हाइड करना है कवर फाइल के अंदर, लिखते हैं सीक्रेट डेटा। तो मैं डेटा आ गया। फिर हम लिखेंगे अपनी आउटपुट फाइल, जो हमारी लास्ट फाइल आउटपुट बन के आएगी। और एक बात याद रखना, जो हमारी कवर फाइल का एक्सटेंशन होगा वही आपका आउटपुट फाइल का भी एक्सटेंशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर .jpg था तो हमारे आउटपुट फाइल भी jpg ही बन के आएगी ना। ऑब्वियसली ये हमारा होगा कि हम लास्ट हमारी जो आउटपुट फाइल आएगी वो भी jpg बन के आएगी। तो मैं लिखता हूँ अपनी न्यू image.jpg। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ गया वन फाइल कॉपीड। तो हमारी ये फाइल बन के आ चुकी है, इसमें हमारा सीक्रेट डेटा है। अब आपको ये दिख रहा है कि हमारे पास सीक्रेट डेटा लिखा हुआ है? तो हमारा टेक्स्ट था दिस इज अ सीक्रेट डेटा, तो आपको दिख रहा है क्या यहाँ पर लिखा हुआ? नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको नॉर्मली नहीं दिखता। तो अब हम इसे कैसे दिखेंगे?
तो इसे देखने के लिए हम खोलते हैं अपना नोट पैड। तो मैं खोलता हूँ अपना नोट पैड। नोट पैड खोला और अपनी इमेज को हम यहाँ पर ले आएंगे, ड्रॉप कर देंगे। और अब आप जाओगे एंड में, बिल्कुल एंड में जाओगे, आपको अपना इमेज का डाटा दिख जाएगा। तो ये था हमारा सीक्रेट डेटा। दिस इज अ सीक्रेट डेटा, जो हमारा डेटा था जो हमने हाइड किया था इस इमेज में। तो ऐसे हम यूज करते हैं स्टेगनोग्राफी को कमांड लाइन की यूजेज से। पर इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि इसमें कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन तो है ही नहीं हमारे पास कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन थी नहीं। कोई भी इस फाइल को सीधा रीडायरेक्ट करेगा तो उसको खोल लेगा। तो इससे हम कैसे बचें? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक टूल जिसका नाम है जियाओ स्टेगनोग्राफी, या आप जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हो कर लो। तो इसमें हम करेंगे अपनी ऐड फाइल, पर इसमें हमारा बस चलेगा बीएमपी एक्सटेंशन, हमारा जेपीजी एक्सटेंशन नहीं चलेगा। तो इसे हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? हम खोलते हैं अपना रन और करते हैं हमारा पेंट। पेंट आपको पता होगा बहुत पुराना टूल है जो बचपन से सभी यूज़ करके आते हैं। इसे करते हैं यहाँ पर ड्रॉप। तो हमारी इमेज थी, तो मैं इसे करता हूँ सेव एज। यहाँ पर लिखा आ चुका है बीएमपी पिक्चर्स, तो हम इसे सेव करते हैं एज ए बीएमपी पिक्चर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तनिश न्यू डॉट बीएमपी। तो मेरी ये फाइल आ चुकी है बीएमपी की एक्सटेंशन में। अब यहाँ पर लिखता हूँ लोड टारगेट फाइल। अब लोड टारगेट फाइल में जाऊँगा तो मैं जाता हूँ डेस्कटॉप में। तो पहले हमारे यहाँ पर कवर फाइल आएगी जिसमें हमें अपना डेटा हाइड करना है। तो तनिश न्यू डॉट बीएमपी की हमारी जो फाइल थी वो यहाँ पर आ चुकी है। फिर करता हूँ नेक्स्ट। अब हमारा आता है सीक्रेट डेटा जो हमें हाइड करना है उसके अंदर। इसको करता हूँ मैं न्यू, और जो मेरा सीक्रेट डेटा था सीक्रेट डॉट टीएक्सटी के अंदर। तो ये था हमारा डेटा। सो करते हैं इसको नेक्स्ट। फिर आपने आता है कि एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स की, क्या आपने क्या एल्गोरिथम यूज करनी है इसको इंक्रिप्ट करने के लिए। बेसिकली ये इंक्रिप्ट भी कर रहा है, हैशिंग भी कर रहा है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन आती है पासवर्ड की। ऑब्वियसली आप पासवर्ड तो अपना स्ट्रॉन्ग ही चूज करना, सभी अपना अल्फा न्यूमेरिक, अपने सिंबल्स, लॉन्ग टैक्स सब यूज करना, पास रेफरेंस सब यूज कर लेना इसके अंदर अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मैं यहाँ पर सिंपल पासवर्ड लिखता हूँ तनिश, अभी हमारी वीडियो के लिए बस। करते हैं इसको नेक्स्ट। फिर आता है हमारी न्यू फाइल जो बन के आएगी। फिर लिखता हूँ मैं सीक्रेट फाइल, इसकी एक्सटेंशन ये खुद ही दे देगा। तो करते हैं इसको फिनिश। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पर फाइल आ चुकी है सीक्रेट फाइल। तो यहाँ पर भी कोई दिख नहीं रहा कि हमारा कहाँ पर हाइड है कहाँ पर हाइड नहीं है। तो अब इसे हम खोलेंगे कैसे? इसे खोलने के लिए हम इसी टूल्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ रही है एक्सट्रैक्ट फाइल। बेसिकली आप जिसको आप डाटा भेज रहे हो उसको आप पहले ही कहोगे ये टूल डाउनलोड कर लो। काफ़ी छोटा टूल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और आप करोगे एक्सट्रैक्ट फाइल के अंदर खोलोगे, फिर आप अपनी फाइल को लोड करोगे जिसमें आपका फाइल जो भी आपकी सीक्रेट फाइल थी। तो हमारी फाइल थी सीक्रेट डॉट बी एम पी। इसको करता हूँ ओपन, करते हैं नेक्स्ट। और देखो दिखा रहा है कि इसके अंदर एक डेटा है जो हमारा सीक्रेट डेटा है, टीएक्सटी फाइल उसके अंदर है। पर यहाँ पर लिखा आ रहा है एक्सट्रैक्ट फाइल, पुट द पासवर्ड टू अनलॉक दिस फाइल। अगर मैं अकेला एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ तो देखते हैं यहाँ पर कुछ आता है कि नहीं आता। न्यू देख सकते हैं फाइल एक्सट्रैक्टेड वाज सक्सेसफुल। तो यहाँ पर न्यू नाम की फाइल आई है, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं आप, ये पूरी इंक्रिप्टेड है, आपको कोई दिखेगा ही नहीं क्या है क्या नहीं है। पर अगर आपको इसको डिक्रिप्ट करना है तो आपका पासवर्ड देना पड़ेगा। मेरा पासवर्ड था तनिश, और करता हूँ उसको एक्सट्रैक्ट न्यू टू लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। करता हूँ, देखते हैं हमारी फाइल आती है कि नहीं आती। तो हमारी फाइल आ चुकी है और देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ गया दिस इज अ सीक्रेट डेटा। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है, ये आपको इंक्रिप्शन भी प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल देखा था पहले आपने कि मैंने पासवर्ड नहीं लगाया था और मेरा क्या बन के आया था, इंक्रिप्टेड टेक्स्ट था, मैं पता नहीं लग रहा क्या लिखा क्या नहीं लिखा और कौन सी एल्गोरिथम यूज़ किया, मैं कुछ नहीं पता। हम इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते अपने की मदद से। तो ये हमारी की ही होती है एक तरह की। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।